जो स्लॉटर हाउस में गाय कटी थी, उन गायों को काट के उनका जो वेस्ट मटेरियल था जिसको कोई खाता नहीं है, उस वेस्ट मटेरियल को यहाँ ला के इसके अंदर डाल के दाना बनाया गया था। देखिए ये दाने की बोरी रखी हुई है, ये देखिए। एने से कटाकर वो जेल से जैसे ही रिहा हुआ, उसने अपना काम पूरा प्रारंभ कर दिया है। राजधानी भोपाल के आदमपुर छावनी इलाके में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई है। 26 टन गौमांस मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी की जेल से रिहाई होते ही कथित तौर पर गौवंश के अवशेषों को ठिकाने लगाने का मामला सामने आया। इसको लेकर अखिल भारतीय सर्वदलीय गौरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने ट्रक रोककर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हिंदू संगठनों ने रायसेन रोड पर चक्का जाम कर दिया। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में 26 टन गौमांस के मामले में मुख्य आरोपी असलम चमड़ा के ऊपर पुलिस की रिहाई हुई और उसके बाद उसके ऊपर जब एनएसए लगाया गया, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा उसे जमानत दे दी गई। लेकिन उसके बाद राजधानी भोपाल की आदमपुर कचरा खंती के पास उसका जो एक छोटा गोदाम था, वहाँ पर गौमांस के टुकड़ों को वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े खाल हड्डी थी उसको पीसने का काम किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आए और राजधानी भोपाल की रायसेन को जोड़ने वाली सड़क पर जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचे, पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने जो जाम को खोला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं और उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच हो। कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, नगर निगम इस पूरे मामले को लेकर साक्ष्य मिटाने का काम कर रहा है। ऐसे आरोप हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। पीयूष साहू, नेशनल मिरर, भोपाल। भोपाल का रायसेन रोड, जहां आदमपुर कचरा खंती के पास स्थित रेड रिंग प्लांट से आरोप लगाया जा रहा है कि स्लॉटर हाउस से लाया गया गौवंश का वेस्ट मटेरियल, जिससे मुर्गा और मछली का दाना बनाया जाता था, उसे चुपचाप तरीके से यहां से साफ किया जा रहा है। यह हलचल तब हुई जब इस मामले के मुख्य आरोपी असलम कुरैशी को एनएसए की कार्रवाई के बाद जेल से रिहाई मिल गई। गौरक्षा समिति का दावा है कि रिहाई होते ही सबूत मिटाने के लिए हड्डियों और अवशेषों को शिफ्ट किया जा रहा था। हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और जो गोमांस के 26.5 टन गोमांस जो पकड़ा था, उस गोमांस का तस्कर, गो हत्यारा असलम चमड़े के ऊपर से एनएसए भी हटा ली गई। हाई कोर्ट से एनएसए कटाकर वो जेल से जैसे ही रिहा हुआ, उसने अपना काम पुनः प्रारंभ कर दिया है। और असलम चमड़े के कल छूटने के पश्चात यहाँ से 2 ट्रक पास हुए खंती से और आज एक ट्रक और निकलने वाला था जिसमें कि गौमांस के अवशेष, जिसमें हड्डी का चूरे से मुर्गियों का दाना बनता है। वो गोमांस की भी हड्डी हो सकती, गौ माता की भी हड्डी हो सकती है, उनके सींग हो सकते हैं, लेकिन वो जो असलम चमड़े ने 26 टन गाय काटी थी, उसी का ये मामला है। तो यहाँ पर हम सभी सनातन धर्मी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने जनता को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो इसलिए जाम हटा दिया है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हमें कहा गया कि हम इसको ब्लॉक करके और यहाँ पर सील करके और कल सैंपलिंग कराएंगे। पुलिस हमें सहयोग कह रही है कि पुलिस नगर निगम का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। जाम हमने इसलिए हटवाया क्योंकि किसी की बारात थी, कोई मरीज था, इस कारण से जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हिंदू समाज ये कभी नहीं चाहता कि हमारी जनता परेशान हो। हम ये चाहते हैं कि असलम चमड़े के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की गई, जो जगह जगह वो बचा जा रहा है। 35,000 की जमानत उसे दे दी गई, वहां से बरी हुआ, वहां से उसे जमानत मिल गई। कल हाई कोर्ट से उस पे से एनएसए हटी। अरे आप मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रशासन, माननीय मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुत्व समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को लेटर लिखा है कि इसकी सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सीबीआई जांच शीघ्र होनी चाहिए, नहीं तो असलम चमड़े जैसे और भी गो तस्कर फन फहराकर यहाँ गोहत्या करते रहेंगे और हिंदू समाज सिर्फ आक्रोशित होता रहेगा, अपने आप को ठगा महसूस करेगा। तो क्या आप मान रहे हैं कि नगर निगम जो है वो सबूत मिटाने का भी काम कर रही है? क्या आप मान रहे हैं? देखिए, नगर निगम
मुझे लगता है नगर निगम पूर्ण रूप से जो है उसमें किसी भी प्रकार की नगर निगम के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, नगर निगम के अधिकारी जो भी लिप्त थे उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। उनका ट्रांसफर कर देने से काम नहीं होता, जो लोग इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी की जांच करी गई, एसआईटी में क्या निर्णय हुआ वही आज तक किसी को पता नहीं है। ऐसा कैसा ढुलमुल चालान पेश किया गया, केस को ऐसा ढीला क्यों बनाया गया। माननीय मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये एक संवेदनशील विषय है जिससे कि हिंदू समाज की जन भावनाओं जुड़ी हुई है। आप इस पर तत्परता से कार्रवाई करें, जो कि एक मिसाल पेश है। वहीं प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवरों को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि प्रशासन इस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है। उनकी मांग है कि मौके पर मौजूद पूरे स्टॉक की फॉरेंसिक जांच कराई जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि यह अवशेष गौवंश के ही है। यहाँ पे आज खबर मिली थी कि जो रेडरिंग प्लांट है यहाँ पे जो पुराना 26 टन गौमांस पकड़ाया गया था ना, पहले का यहाँ पे सैंपल रखा हुआ था कि वो सैंपल यहाँ से निकल रहा है और धीरे धीरे करके 19 तारीख को भी गाड़ी निकली, कल भी 2 गाड़ियाँ निकली और आज भी गाड़ी निकली, पर आज समय पे आ जाने से ये लोग पकड़े गए जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि असलम को तो मिलनी ही चाहिए सजा, पर इसके साथ साथ जितने नगर निगम के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको उनकी जिस भी पोस्ट पे उससे सस्पेंड किया जाए। 26.5 टन गोमांस का मामला आपको पता ही होगा। कल असलम चमड़े को हाई कोर्ट से बेल मिल गई, ठीक है, एनएसए को निरस्त कर दिया गया। ठीक, अब हम जो कह रहे हैं कि स्लॉटर हाउस में जिन गायों को काटा गया था उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है पेट का इत्यादि, उसको यहाँ रेंडरिंग प्लांट में, खंती में रेंडरिंग प्लांट बना हुआ, उसमें रेंडरिंग में प्रोसेस करके मुर्गा मछली का दाना बनाया जाता है। तो हमारी मांग ये है कि जो मुर्गा मछली का दाना जो बनाया गया था वो यहीं पे रखा था काफ़ी दिनों से, जो चर्बी है वो चर्बी भी यहाँ पे ड्रमों में भरी हुई रखी है। अब उसको जो है जैसे ही असलम चमड़ा जेल से छूटा, उसको जो है झाड़ू लगाने का वो हो गया कि यहाँ पे झाड़ू लग जाए, अंतिम सबूत जो है वो भी नष्ट हो जाए। तो हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, कल हमको सूचना मिला कि आज हमको सूचना मिली कल 2 ट्रक जा चुके, तो आज हमें जैसे ही सूचना मिली हम आ गए। और हम जैसे ही आए तो यहाँ पे जो लोग ट्रक लोड कर रहे थे, ट्रक का ड्राइवर और असलम की कंपनी का जो सुपरवाइजर वो सब लोग भाग गए। उसके बाद अब जो है ट्रक वहीं पे खड़ा हुआ है, उसमें कुछ माल लोड है, कुछ माल जो है वहाँ फैक्ट्री में पड़ा है। हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस उसकी सैंपलिंग करके उसको डीएनए जांच के लिए भेज दे। यदि उसमें गोमांस पाया जाता है तो निश्चित ही वो जांच होना चाहिए और उस कार्रवाई को बल मिलेगा इस जांच से, डीएनए जांच से। अभी क्या आश्वासन मिला? आप लोगों ने जाम भी खोला है? अभी आश्वासन हमको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि आम जनता जो है वो हिंदू पब्लिक है, वो हमारी ही लोग हैं। किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ है, और अपने ही कार्यक्रमों में विघ्न बाधा पहुँचाने का उद्देश्य हम लोगों का नहीं है, क्योंकि हम भी हिंदू समाज के लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अभी इस शर्त पे कि नगर निगम ने कहा कि हम उसको अभी रात भर के लिए सील करना है, सुबह हम उसकी सैंपलिंग कराएंगे, इस आश्वासन पे हमने जो है चक्का जाम खोल दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? असलम चमड़ा को फिर से जेल भिजवाना चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो असलम चमड़ा जेल से जमानत उसको मिली है वो मिली है डीएनए जांच रिपोर्ट के अभाव में, क्योंकि जो डीएनए पुलिस ने वहाँ भेजा था वो सड़ चुका था और ये जो है ये सूखा हुआ हार्ड डीएनए है। अगर ये इस डीएनए रिपोर्ट में यदि आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि डीएनए की पुष्टि हो जाएगी कि गौमांस वहाँ से आया है। सीधी सी बात है कि गाय कटी है तो डीएनए जांच जब उसमें जुड़ जाएगी तो निश्चित ही सजा उसको पड़ेगी और ऐसे व्यक्ति को सजा पड़ना ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है जघन्य अपराधी है, वो समाज में यदि खुला घूमता है, यदि समाज में वह खुला घूमता है तो वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सवाल सिर्फ एक ट्रक को रोकने का नहीं है, सवाल उन 26 टन गौमांस के अवशेषों का है जो पहले भी चर्चा में रहे हैं। क्या आरोपी की रिहाई के बाद वाकई साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है या फिर प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ पहले से चल रहा था? फिलहाल रायसेन रोड पर तनाव बरकरार है और पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई है।